Good morning, everyone. First of all, I would like to say that our school has decided to conduct the first term examination. It will start from 2nd of July. ठीक है, तो 2 जुलाई से हमारा अब जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और यह एग्ज़ाम जो है आपको मोबाइल के माध्यम से देना होगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप अपना जो घर का जो व्हाट्सएप नंबर है जो मोबाइल का, उस व्हाट्सएप नंबर को आप रिस्पेक्टेड अविनाश सर के साथ शेयर करेंगे, तभी आप जो है अपीयर हो पाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको घर बैठे देना है और आपका एग्ज़ाम का माध्यम जो है वो मोबाइल होगा, फ़ोन होगा आपका, और उसके लिए व्हाट्सएप का होना ज़रूरी है। और वह व्हाट्सएप नंबर आपको अविनाश सर से पहले शेयर करना होगा। पहले का मतलब कि आजकल में ही आप शेयर कर देंगे तो आप एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे, अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि एकमात्र माध्यम है फ़ोन के माध्यम से। आप जानते हैं कि स्कूल जो है बंद है पिछले 3 महीने से अधिक से, स्कूल में बच्चे को आना नहीं है, स्कूल खुला नहीं है, तो एकमात्र हमारे पास विकल्प है कि आपको घर बैठे आपका एग्ज़ाम लिया है, और उसके लिए आपका व्हाट्सएप नंबर होना ज़रूरी है। वो व्हाट्सएप नंबर आपको अविनाश सर से शेयर करना होगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि आज ही अपना नंबर जो है अविनाश सर को व्हाट्सएप नंबर दे दें, ताकि आप एग्ज़ाम में टाइम से अपीयर हो पाए, आपको क्वेश्चन पेपर मिले और आप एग्ज़ाम दे पाए। ओके, चलिए अब हम लोग टाइम जोन की बात कर रहे थे। हम लोग टाइम जोन के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, चर्चा की थी। मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, है ना। टाइम जोन 24 टाइम जोन्स में पूरे वर्ल्ड को बांटा गया है। देयर आर ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑफ लोकल टाइम, सो वी हैव स्टैंडर्ड टाइम टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन। अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे बसे हुए जगहों पे अलग अलग टाइमिंग होता है, और ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता था। इसलिए एक देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया, जिसको स्टैंडर्ड टाइम कहा गया। जैसे अपने देश भारत का, इंडिया का टाइम जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। इट मीन्स कि अगर ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अगर नहीं बनाया जाता है ना, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, अगर ये नहीं बनाया जाता तो हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से हम चले गए दूसरे शहर में, रांची चले गए, जमशेदपुर या किसी और जगह चले गए, भारत के किसी और हिस्से में चले गए, तो पता चलता है कि हमारे जो घड़ी की टाइमिंग हो रही है वो वहाँ के टाइमिंग से मैच नहीं कर रही, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया, जो पूरे देश को एक टाइम रखता है ना, यानी पूरे कंट्री का एक टाइम रखता है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, और हमारे देश का जो टाइम है स्टैंडर्ड टाइम, इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, उसके बाद जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस आता है लॉन्गिट्यूड क्रॉस करने के बाद, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दी जा चुकी है, और शायद आपको समझ में भी आ गई होगी, है ना, क्योंकि यह दोबारा क्लास होने के बाद रिवीजन क्लास में भी फिर से एक बार एक्सप्लेन किया गया, तो आई थिंक ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा टाइम जोन क्या होता है। अगला जो है इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री को कहा था मैंने कि इंटरनेशनल डेट लाइन का 180 मेरिडियन, यू नो देयर आर 360 मेरिडियन, तो 180 ईस्ट 180 वेस्ट, तो इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा गया। कल मैंने आपसे बताया था कि इस डेट लाइन में जब पार करते हैं लोग, तो एक दिन का एक दिन लॉस करते हैं, लूज करते हैं, या एक दिन गेन करते हैं, है ना। सपोज दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना, इसको आप अगर क्रॉस करते हो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, तो फिर आपको एक दिन का या तो नुकसान होगा या एक दिन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आपका डेट जो है वो आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, और यह जो लाइन बनाया गया कौन सा है, 180 ईस्ट और वेस्ट, क्योंकि 300 हम जानते हैं 360 टोटल जो है हमारे मेरिडियंस होते हैं, है ना। तो
180 ईस्ट और वेस्ट की तरफ जो है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा गया। ठीक है, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, अ डे इज एडेड, एक दिन ऐड हो जाता है। ठीक है, हमारे घड़ी के हिसाब से एक दिन ऐड हो जाएगा। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं, देखिए ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। ओके, वेस्ट ईस्ट। अगर आप इधर से इधर आते हैं ईस्ट की तरफ, एक दिन क्या होता है, ऐड हो जाता है। यानी मान लीजिए 10 है, अगर डेट चल रहा है 10 तो 11 हो जाएगा, है ना, एक दिन ऐड हो जाएगा। और ठीक उसके विपरीत, है ना, ठीक उसके विपरीत जो है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अ डे इज एडेड टू योर वॉच, है ना। इफ यू क्रॉस इट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, योर वॉच लूजेज 1 डे, है ना। अब मैंने क्या होता है, इधर से आप इधर आओगे, ये लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको क्रॉस करेंगे हम लोग, इधर की तरफ आएंगे तो हमारा एक दिन जो है वो ऐड हो जाएगा। और ठीक इसके विपरीत जब इधर से इधर की आएंगे तो हमारा एक दिन जो है वो लूज हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो जब हमारा एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमें अपने घड़ी के हिसाब से 24 आवर्स यानी एक दिन सब्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, और जब हमारा जो है एक दिन ऐड होता है तो 24 आवर्स सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। और एक दिन जब हमारा घटता है तो हमें 24 आवर्स को जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो यह जो है इंटरनेशनल डेट लाइन बनाया गया और जिसको क्रॉस करने पर यह जो है रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है, सो वाइल क्रॉसिंग दिस लाइन पीपल चेंज द डे एंड डेट अकॉर्डिंगली। आप इस लाइन को चेंज करेंगे तो आपको अपना डे और डेट उसके हिसाब से बदलना होगा, है ना, अपने हिसाब उसके हिसाब से बदलना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो है ईस्ट में है जो डेट आगे चलेगा और वेस्ट में जो है पीछे चलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा गया, ईस्ट और वेस्ट, है ना, बोथ डायरेक्शन में। इमेजिनरी लाइन्स, नॉट रियल लाइन्स, इमेजिन, कल्पना, काल्पनिक रेखा इसको बोलते हैं, है ना, इमेजिनरी लाइन्स। देयर आर नो लाइन्स ऑन द अर्थ, दिस लाइन्स आर ओनली यू कैन सी ऑन ग्लोब, है ना। पृथ्वी पे ऐसी कोई रेखा नहीं खींची गई अर्थ पे, सिर्फ ग्लोब पे यह रेखा खींची गई है ना, इमेजिनरी लाइन खींची गई है ताकि आप अच्छी तरीके से जो है ग्लोब का इस्तेमाल कर सके और पूरे अर्थ को जो है अच्छी तरह से स्टडी कर सके, अपने प्लेसेस को फाइंड आउट कर सके, इसलिए इमेजिनरी लाइन बनाया गया है। ठीक है, 2 ends points on the axis of rotation are called poles, north pole, south pole. Very well you know about this. The equator divides the earth into 2 halves. ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर आपका है द मैप्स। मैप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या खासियत है मैप्स की, मेन बातें है, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो मैप जो है फ्लैट सरफेस पे बना होता है। ठीक है, पहली बात यह रिप्रेजेंट करता है अर्थ को और ए पार्ट ऑफ अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। ठीक है, ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। ओके, सबसे मेन चीज फ्लैट सरफेस होता है ना। दूसरी बात कि मैप में जो है हम छोटे से छोटे एरिया को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यह खासियत है। यह खासियत ग्लोब के साथ नहीं होता है। ठीक है, ओके। मैप को हम फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके कहीं भी कैरी कर सकते हैं, है ना। मैप्स आर इजी टू कैरी,
है ना, बिकॉज इट कैन बी फोल्डेड, फोल्ड करके आराम से उसको कैरी कर सकते हैं। जो ग्लोब के साथ नहीं है, ग्लोब को हम ढो के नहीं हर जगह ले जा सकते, लेकिन मैप को हम कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ। ये खासियत है, छोटे से छोटे एरिया को, इवन बिल्डिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। यह खासियत है मैप के साथ, ठीक है। टाउन, सिटीज, हिल्स, प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, सारी चीज़ों को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं मैप में। मैप के टाइप्स होते हैं, मेनली तो 2 टाइप्स होते हैं, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप। इनके अलावा भी और कई तरह के मैप्स होते हैं, टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल और थीमेटिक मैप्स। सबका अलग अलग काम है, अलग अलग चीज़ें उस पर फाइंड आउट हम करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल मैप जो है बाउंड्रीज ऑफ different countries or different states that is shown in the political maps. Okay, physical map represents the physical features like mountains, rivers, plateaus, plains, valleys, etc. फिजिकल मैप में फिजिकल फीचर को हम देख सकते हैं, पॉलिटिकल मैप में बाउंड्रीज को सर्च आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। टोपोग्राफिकल मैप को जनरल पर्पस मैप कहा जाता है, ठीक है। कैडेस्ट्रल मैप में हम टाउन और विलेज को, टाउन और विलेज इवन स्ट्रीट, प्लॉट, फील्ड्स को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थीमेटिक मैप में वेदर, पॉपुलेशन, रोड, वेजिटेशन आदि को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पर्पस के लिए मैप अलग अलग होते हैं, ठीक है। A book of map is called an atlas. मैप की किताब को एटलस कहा जाता है, ठीक है। मैप की खासियत कि उसमें शाइन और सिंबल्स बने होते हैं, है ना, जो हमें हमारे लिए जो है उसको ढूंढना आसान कर देता है। साइन और सिंबल्स की मदद से हम आसानी से हम ढूंढ सकते हैं रीजन्स को, प्लेसेस को आसानी से हम ढूंढ पाते हैं। अदरवाइज अगर यह साइन और सिंबल्स यूज़ ना किया हो तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं या आएंगी। तो ये साइन और सिंबल्स हमारे काम को आसान कर देता है, ठीक है, जो मैप पे बने होते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन आप जानते हैं कि 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, 4 मेन डायरेक्शन। उसके अलावा 4 कार्डिनल डायरेक्शन भी होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। साइन और सिंबल्स अलग अलग बने होते हैं, जैसे टेम्पल है आपका, मॉस्क है, चर्च है, टाउन है, स्ट्रीम है, इसके जो है इसके माध्यम से आपको बताया होता है मैप पे, और आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है यह टेम्पल है, यहाँ पे चर्च है ना, यहाँ पे स्ट्रीम यहाँ से गुजर रही है। तो इस तरह आप जो है बहुत ही आसानी से मैप पे ढूंढ लेते हैं, और ये सारी चीज़ें ना दी हो तो हम लोग ढूंढते रह जाएंगे, और जो 2 मिनट का काम है उसमें हो सकता है 2 घंटा लग जाए। तो ये हमारी मदद के लिए साइन और सिंबल्स यूज किए होते हैं मैप में, ठीक है। 2 तरह के मैप, लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप्स के बारे में बताया गया था, है ना। स्मॉल स्केल मैप लार्ज एरिया को स्मॉल साइज में रिप्रेजेंट करता है, और लार्ज स्केल मैप स्मॉल एरिया को लार्ज साइज में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। The symbols used in the maps are universal, internationally accepted symbols हैं। यह सिम्बॉल्स जो यूज़ किए जाते हैं मैप में, यह किसी पर्टिकुलर के द्वारा नहीं बनाया जाता, और इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है, पूरे विश्व के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है, ये जो साइन और सिम्बॉल्स होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको कन्वेंशनल और इंटरनेशनल सिम्बॉल्स कहा जाता है, ठीक है। कई तरह के कलर्स का भी यूज़ किया होता है मैप में, अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट कर किया जाता है अलग अलग कलर से,
ठीक है। जैसे ब्लू कलर आपका हो गया, इसमें भी ब्लू में भी डार्क ब्लू डीप वाटर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है। लाइट ब्लू शैलो वाटर को, ग्रीन प्लेन्स को इंडिकेट करता है। लाइट ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन से हाईलैंड और डार्क ब्राउन माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करता है। येलो जो है, येलो कलर वो हिल्स और प्लेट्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर्स भी यूज किए होते हैं। Standard symbols which are used in map make understanding the maps easier. Okay, maps are drawn with the north at the top and the to the standard है ना। डायरेक्शन से वैसे ही होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, वेस्ट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम जो है डायरेक्शन। और डायरेक्शन का अपना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यह मैप में इंडिकेट किया होता है, जो हमें प्लेसेस को ढूंढने में आसानी होती है। चलिए, ठीक है। तो मुख्य जो बातें थी इस चैप्टर की मैप के बारे में, उसको बताया गया अभी फिर से एक बार। इसमें कुछ ग्लोब के डिसएडवांटेज भी दिए गए हैं, मैप के एडवांटेजेस और ग्लोब के डिसएडवांटेजेस, ग्लोब में क्या खामियां हैं उसके बारे में बताया। जैसे ग्लोब काफ़ी जगह छेड़ता है, ग्लोब ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस, काफ़ी जगह छेड़ता है, काफ़ी जगह लेता है, सही बात है ये। लार्ज ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल, बड़ा ग्लोब को हैंडल करना, उसको यूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं उसमें। तो ये सब खामियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, है ना, डिसएडवांटेज है ग्लोब के, ठीक है। जो यह चीज़ें मैप के साथ नहीं है, मैप में यह प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द डिटेल्स ऑन ए ग्लोब बिकॉज अ ग्लोब रिप्रेजेंट द अर्थ एज ए होल, ये पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है ना, रिप्रेजेंट्स अर्थ एज अ होल। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द डिटेल्स, सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो है आप नहीं ढूंढ पाएंगे, ग्लोब में नहीं दी गई होती है। ये जो है ये एक और कमी। अ ग्लोब कैन नॉट बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ द अर्थ, पार्ट ऑफ द अर्थ, जैसा कि मैप में हम रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस, तो यह जो है पार्ट ऑफ द अर्थ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लाइक अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है ना, कमियां, ग्लोब की जो कमी है ग्लोब में, उसके बारे में दी गई थी। चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।